आखाती देशाचे परिणाम सध्या मुंबईतील अनेक हॉटेल्सवर बघायला मिळत आहेत. मी एका इराणी हॉटेलमध्ये बसली आहे, जे अत्यंत जुनं असं दादरमधलं हॉटेल आहे. आणि या हॉटेलमध्ये सध्या आपण बघतोय की या ठिकाणी चहा आणि ब्रेड बटर हे खरं तर पारंपरिक इराणी खाणं आपण बघू शकतो. हॉटेलमध्ये गेल्यावर आपण हे खातो, पण सध्या या व्यावसायिकांना काय सहन करावं लागतं हे देखील आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. सर अजून भाई, आप काफी सालों से हॉटेल चला रहे हैं, इरानी हॉटेल समझिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं. फिलहाल क्या कंडीशन है? कुछ खास नहीं, कंडीशन थोड़ा बिगड़ गया है. जब से विद्युत चालू हुआ है हमारा गैस सप्लाई तो पूरी तरह से बंद हो गया और गैस भी मुझे हमें बहुत सख्ती से मिली, बहुत प्रॉब्लम से मिली. और गवर्नमेंट जो गैस का गैस सप्लाई वीक में हफ्ते में 3-4 बार आते थे, तो ये दिनों में वो आते भी नहीं है और बोलते गैस भी नहीं है, सामने से ब्लैक में बेचते हैं हमारे को और रेट से भी ऊपर, मार्केट वैल्यू से भी ऊपर. फिर बोलते हैं कि हमारे पास गैस है, आप टेंशन मत लो और जितना भी गैस आपको लगेगा हम ला के दे देंगे, सप्लाई करेंगे, मगर रेट का कोई फिक्स नहीं रहेगा और समय से आपको जो भी आएगा. तो गैस मिल रही है लेकिन ब्लैक से लेने के लिए काफी प्रेशर हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? प्रेशर बहुत हो रहा है और मैं भी लेगेसी चालू करने के लिए, बिकॉज हम लोग काफ़ी ओल्ड है, 1924 से चल रहा है हमारा लेगेसी, तो बंद नहीं कर सकते और कस्टमर को भी सपोर्ट करना छोड़ नहीं सकते. सर्विस हमारा काम है और सर्विस मेंटेन करने के लिए हमें कैसे भी तरीके से करके गैस लेना ही है, मैनेज करना है, तो इसकी वजह से जो भी रेट में आएगा हमें वो लेना है. पर अभी फिलहाल क्या कंडीशन है? आपके पास गैस की एक्स्ट्रा टैक्सिंग है या नहीं है? एक्स्ट्रा नहीं, जो भी है यूसेज के हिसाब से एक प्लान हम लेके रखते हैं. जब हम ज़्यादा चालू रखने के लिए बिजनेस रनिंग रखने के लिए फिलहाल कस्टमर भी नहीं आ रहे और हालत जगह भी खाली है, दुकान भी खाली है और कंडीशन बहुत खराब. आपण बघतोय की काम चालू आहे और यहाँ परिणाम हो या रहा है. ठिकाणी खरं तर आखाती युद्ध चालू आहे, मात्र त्याचे परिणाम मुंबईवर आता सध्या होताना बघायला मिळतात. तुम्हाला काय वाटतं? चालू आहे आणि परिणाम होतो. बरंच त्रास होतो. इथं पहिला लोक भरपूर इथं असायचे, आता कोण येत नाही गॅसचे त्यामुळे. आणि आता रेट वाढल्यामुळे, गॅसचे रेट वाढल्यामुळे कोण येत नाही इथे. सीटला आता लय प्रॉब्लेम होणार आहे आता इथे. सीट तर सांगतो आता नाही भेटलं तर मग बंद करावं लागेल शेवटी. हा परिणाम झाला. बिजनेस पर ये पूरी तरह से प्रकार की ऐसा लग रहा है. इससे पहले कभी ऐसी कंडीशन नहीं और इंडिया को वॉर से क्या पूरे उसका जो प्रकार है डायरेक्टली इंडिया को जैसे अपना पहले गवर्नमेंट था उसे सप्लाई करते थे गैस, ये हालत में सप्लाई कम हो गया और डायरेक्टली उसका इफेक्ट पब्लिक को करना पड़ता है, पब्लिक को पढ़ना पड़ता है. तो हमें ईरानी सिटीजन है कि इंडिया में हम लोग पे कर देते हैं. इधर से मैं कंडेम करता हूँ वॉर को और ईरान को कि वॉर उसने वॉर क्यों चला. बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ईरान पर बहुत सारे मिसाइल्स के हमले हुए हैं. आप भी ईरानी सिटीजन हैं और यहाँ पर ईरानी हॉटेल भी है, उसको काफी लोग क्या कहना चाहूँगा कि ईरान अपना मिसाइल बनाना बंद करो और एरिया से, रीजन से, दुनिया से और जंग मत लड़ाओ और जंग में किसी के फायदा नहीं होगा, ना ही अपने लोगों के, ना ही दुनिया का, और सबके हालत जंग में खराब होगा. तो प्लीज मिस्टर खामेनी, लिव दिस वर्ल्ड एंड लिव दिस वॉर एंड सरेंडर प्लीज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कंडिशन्स. आपण बघतोय की या ठिकाणी खरं तर इराणी नागरिक जे अगदी पारंपरिक पद्धतीनं या ठिकाणी आपला बिझनेस आपला चालवतात आणि मुंबईमध्ये त्यांनी गेली अनेक वर्ष या ठिकाणी वास्तव्य केलेलं आहे. मुंबईकरांशी अगदी जुळवून घेतलेलं आहे. मात्र त्यांची एवढीच इच्छा आहे की या ठिकाणी युद्धानं कोणाचंच भलं होणार नाहीये. प्रत्येक ठिकाणी ही बोलपट, सिस्टीम बोलपट जी आहे ती सर्वसामान्य माणसाची होणार आहे. या ठिकाणी सर्वसामान्य माणसाला तो त्रास होणार आहे, व्यवसायिकांना त्रास होणार आहे आणि यामुळे कोणाचाच फायदा होणार नाहीये. त्याच्यामुळे युद्ध थांबावं ही या ठिकाणी मागणी देखील एक व्यावसायिक म्हणून आणि एक इराणी नागरिक म्हणून या ठिकाणी या हसन यांनी केलेली बघायला मिळते.
महिन्यापासून झाली सवय नाही गाणं सांगते